अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो प्ले नंबर 2 के एमसीक्यू हैं टिक ऑप्शन, उसको जी थॉरली रीड करते हैं ठीक है। और जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको साथ साथ हम टिक करते जाएंगे और आपको मीनिंग भी बताते जाएंगे और साथ स्टेटमेंट भी समझाते जाएंगे, ठीक है जी। तो ये जो सवाल मैं शुरू करवा रहा हूँ ये जी ऑब्जेक्टिव का है, टिक ऑप्शन का, एमसीक्यू का। मैं लास्ट लेक्चर में भी बड़ी डीपली जो है ना वो स्टूडेंट्स आपको समझा चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के हवाले से, ये 5 नंबर का सवाल आता है पेपर में, ठीक है। टिक ऑप्शन दूसरे नंबर का ये सवाल है। फर्स्ट जो पहला सवाल पूछा जाएगा वो सिनोनिम्स का, दूसरे नंबर पर जो सवाल पूछा जाता है वो है टिक ऑप्शन का। और जो 5 नंबर का सवाल ये बच्चों टिक ऑप्शन का देता है ये है लेसन्स जी, प्ले और पोइम्स, ठीक है। तो ये सब के जो है ना मिक्स करके पूछता है। जो टिक ऑप्शन है सिनोनिम्स भी ये सब के मिक्स करके पूछता है जी, लेसन्स के, प्ले के और उसके पोइम्स के। तो जो टिक ऑप्शन भी पूछता है स्टूडेंट्स तो वो भी इस तरीके से पूछता है, लेसन्स के भी, प्ले के भी और पोइम्स के भी, ठीक है। ये तीनों के जो है ना वो मिक्स करके पूछे जाए। तो इसलिए प्ले नंबर 1 के मैंने टिक ऑप्शन करवा दिए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज जी आगाज़ करने जा रहा हूँ जी प्ले नंबर 2 के जो टिक ऑप्शन है, ठीक है जी। तो आइएगा जी शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, हु इज़ रॉजर स्पेल्डिंग? रॉजर स्पेल्डिंग कौन है? ए ऑप्शन जर्नैल है, बी सोल्जर, सी न्यूज़कास्टर, डी टेक्नीशियन। रॉजर स्पेल्डिंग का जी इसमें से क्या ओहदा है? तो देखते हैं जी इसका क्या है जी। ये है स्टूडेंट्स न्यूज़कास्टर, ओके, ठीक है। रॉजर स्पेल्डिंग कौन है जी? रॉजर स्पेल्डिंग न्यूज़कास्टर है, ओके, क्योंकि ये न्यूज़ को कास्ट करके टीवी पर लेकर आता है प्रोग्राम अपने, इसलिए न्यूज़कास्टर जी। पॉइंट नंबर स्टूडेंट्स 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जी, जॉन इज़ आ। जॉन क्या है जी? मर्चेंट, कोई ताजर है, बी फॉर्म ऑनर, खेत का मालिक है, सी पायलट है या डी प्रोफेसर है। जॉन है फॉर्म ऑनर, ओके जॉन इज अ फॉर्म ऑनर जी। पॉइंट नंबर 3, वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड? हवाई रॉकेट कहाँ पर आकर रुका जी? वेयर डिड द स्पेसशिप लैंड? जो हवाई रॉकेट है उसने कहाँ पर आकर लैंड किया, कहाँ पर आकर रुका? ए ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत पर, यानी कि जो क्रीटन की, जो क्रीटन जो हवाई रॉकेट लेकर आया था, जो स्पेसशिप लेकर आया था, वो कहाँ पर लैंड की, यानी कि कहाँ पर वो रुकी आकर? तो ए ऑप्शन ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग की छत पर, बी इन द फील्ड, खेतों में, सी है जी ऑन आ हिल, पहाड़ी पर, या डी ऑप्शन इन द लॉन ऑफ द हाउस ऑफ मिसेस स्पेल्डिंग, मिसेस स्पेल्डिंग के घर के लॉन में। लॉन यानी कि मिसेस स्पेल्डिंग ने स्टूडेंट्स एक छोटा सा बगीचा बनाया होता है, ठीक है। तो उस बगीचे में फूल उसने उगाए हैं, उधर ही वो अपना टाइम स्पेंड करती है। तो इसलिए उस बगीचे में मिसेस स्पेल्डिंग के घर के जो बगीचा है उसमें आकर उसकी जो स्पेसशिप है वो लैंड करती है, वो रुकती है। तो जी इन चारों ऑप्शन में जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट वो है जी डी जी, ठीक।
जी पॉइंट नंबर 4, एलन लिसन टू द ब्रॉडकास्ट ऑफ हर। एलन जी मिस्टर और मिसेस स्पेल्डिंग की बेटी है। तो एलन के मुतालिक यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो ये आई है कि जो एलन है वो ब्रॉडकास्ट उसने सुना, यानी कि जो टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था वो सुना अपने डैडी का, फियांस का, अपनी माँ का या क्रीटन का। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट वो है जी ए, यानी कि एलन ने जो टीवी पर प्रोग्राम चल रहा था वो अपने डैडी का सुना। जी पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट्स, द विजिटर वॉज ड्रेस। विजिटर से मुराद है क्रीटन, यानी कि क्रीटन आया था लेकिन उसने क्या पहना हुआ था, इन द फैशन ऑफ, जो उसने लिबास ओढ़ा था। द विजिटर वॉज ड्रेस यानी कि जो उसने लिबास पहना हुआ था क्रीटन ने या विजिटर एक ही बात है। जो क्रीटन ने लिबास पहना हुआ था, ठीक है, वो किस फैशन का था? 1960 ए, बी 1860, सी 1900 1900 सन 1900, या डी है जी 1850। तो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है कि जो क्रीटन ने या विजिटर ने जो लिबास पहना था, जो ड्रेसिंग की थी, वो था जी फैशन। किस चीज़ का फैशन? कौन से सन का फैशन उसने किया हुआ था? 1860 का। ठीक है, तो ये फैशन का जो लिबास है वो ओढ़ कर आया हुआ था। जी पॉइंट नंबर 6,
व्हाट इज पॉइंट नंबर 6, व्हाट इज द इम्प्रेशन ऑफ क्रीटन। क्रीटन का तासुरात क्या है, चेहरे के तासुरात क्रीटन के क्या हैं। ऑन सीइंग द इनसाइड ऑफ द हाउस, घर के अंदरूनी हिस्से पर, ठीक है जी, जो घर का अंदरूनी हिस्सा है जी, जो घर का अंदरूनी हिस्सा है उसको देखते हुए क्रीटन का इम्प्रेशन क्या है, क्रीटन के तासुरात क्या है। ए डिस्गस्टेड, बी डिलाइटफुल, सी कैलस, डी सॉरोफुल। डिस्गस्टेड का मतलब होता है मलामत करना, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करना, मलामत करना, डिस्गस्टेड। बी डिलाइटफुल यानी कि खुश होना। सी कैलस, जालिमाना। डी सॉरोफुल, गमनाक। ओके, तो जो क्रीटन का तासुरात है ऑफ इनसाइड ऑफ द हाउस यानी कि घर के अंदरूनी हिस्से को देखते हुए जो क्रीटन का तासुरात है स्टूडेंट्स, वो है खुशी वाला, ठीक है जी, वो है खुशी वाला, इसलिए बी को हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया, डिलाइटफुल। जी पॉइंट नंबर 7 की तरफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7 है आई डू होप आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग। मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आई डोंट साउंड पैट्रोनाइजिंग, कि मैं अपना हौसला जो क्या कहते हैं वो पस्त नहीं करता। इससे मुराद क्या है कि मैं नॉट प्रेजिंग, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा। बी इनकरेजिंग, इनकरेजिंग, बी इनकरेजिंग, सी डिस्करेजिंग, या डी है जी नॉट एप्रिशिएटिंग। तो जी पॉइंट नंबर 7 है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई पैट्रोनाइजिंग नहीं करता, ठीक है जी, हौसला पस्त नहीं करता, ठीक है, या मैं अपना हौसला पस्त नहीं करने वाला। तो इससे मुराद ये है कि स्टूडेंट्स इनकरेजिंग, ठीक है जी, कि मैं इनकरेजिंग कर रहा हूँ यानी कि मैं हौसला बढ़ा रहा हूँ जी, ठीक जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, हाउ मैनी ईयर्स आर रिक्वायर्ड, कितने साल रिक्वायर्ड हैं टू टेल द स्टोरी ऑफ ट्रैवल, सफ़र की कहानी बताने में कितने साल रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, यानी कि जो सफ़र था क्रीटन की दुनिया का, ज़मीन की दुनिया से, कहता वो कहानी बताने के लिए कितने साल चाहिए, कितने साल रिक्वायर्ड हैं। ए 100, बी 200, सी 500, या डी है जी 700। तो जी सफ़र की कहानी बताने में टोटल जितने साल रिक्वायर्ड हैं वो है जी 500, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, द हाउस ऑफ स्पिल्डिंग कम्स अंडर द, जो स्पिल्डिंग का घर है वो आता है, किसके तहत आता है जी, द हाउस ऑफ, यानी कि स्पिल्डिंग के घर को घेरे में ले लिया जाता है, किसके तख्त ले लिया जाता है जी, सिविल लॉ के तख्त ले लिया जाता है। बी क्रिमिनल लॉ के तख्त ले लिया जाता है जी।
सी कंपनी लॉ के तख्त ले लिया जाता है, या डी है जी मार्शल लॉ। क्योंकि एलियन जो उसके घर में आ जाता है, स्पिल्डिंग के घर में एलियन आ जाता है एलियन जो कि क्रीटन होता है, तो इसलिए उसका जो घर है वो घेरे में ले लिया जाता है। लेकिन किस कानून के तख्त ले लिया जाता है जी? तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी मार्शल लॉ। ठीक है मार्शल लॉ के तख्त ले लिया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 10, जनरल पावर वाज थिंकिंग। जनरल पावर सोच रहा था। जनरल पावर वाज थिंकिंग अबाउट, जनरल पावर सोच रहा था, किसके बारे में स्टूडेंट सोच रहा था? हिज प्रमोशन, अपनी तरक्की के बारे में। जी स्टूडेंट्स, जनरल पावर सोच रहा था हिज प्रमोशन, अपनी तरक्की के बारे में। बी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मुल्क की सिक्योरिटी के बारे में। अरेस्ट ऑफ क्रीटन, क्रीटन को अरेस्ट करने के बारे में। या डी है जी मर्डर ऑफ द विजिटर, किसी विजिटर के कत्ल होने के बारे में। तो जी जो जनरल पावर था जी वो सोच रहा था अपनी प्रमोशन को, क्योंकि वो ये चाहता था, प्रमोशन से मुराद ये है कि वो चाहता था कि मैं क्रीटन को अपने कब्ज़े में ले लूँ, इसलिए तो मेरी क्या हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगी। तो इसके रेलिवेंट वो जो सा है वो सोचता होता है। ठीक है जी, तो ये थे जी टेक्स्ट बुक के जी टिक ऑप्शन। अब जी हम कुछ एक्स्ट्रा जो है ना वो टिक ऑप्शन करते हैं, ताकि अगर एक्स्ट्रा में से भी अगर कोई दे दे वो, तो
स्टूडेंट्स आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी, तो इसलिए जी आगाज़ करते हैं जी। पॉइंट नंबर 1 है स्पिल्डिंग इज इंक्लूडिंग हिज टीवी कंक्लूडिंग। स्पिल्डिंग समेट रहा है, ख़त्म कर रहा है अपने टीवी ए ब्रॉडकास्ट को, बी एजेंडा, सी रिमार्क्स, डी गॉसिप। स्पिल्डिंग ख़त्म कर रहा है अपने टीवी ब्रॉडकास्ट को। ठीक है जी, ब्रॉडकास्ट, एजेंडा, रिमार्क्स, गॉसिप, ए ऑप्शन जी दुरुस्त है कि स्पिल्डिंग अपने टीवी ब्रॉडकास्ट को ख़त्म कर रहा है। पॉइंट नंबर 2, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हैज़ गिवन राइज टू। उड़ने का जो मंज़र है, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़ने का मंज़र वजह बन चुका है सो मच डैश कंजक्चर। कहता है ये जो उड़ने वाला मंज़र है ये वजह बन चुका है बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी की वजह बन चुका है जी, फुलिश, बेवकूफ़ाना रवैये की वजह बन चुका है, सी एस्ट्यूट, या डी स्टूपिड, बेवकूफ़ाना। ठीक है, तो जी उड़ने का जो मंज़र है वो जो उड़ने का मंज़र, उड़ान का जो मंज़र है वो वजह बन चुका है बहुत ज़्यादा जी गैर जिम्मेदारी की। ओके जी, 3 ऑप्शन पॉइंट नंबर जी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 है नॉर इज़ इट आ स्पेसशिप, ना तो ये खुलाई रॉकेट है, एज सर्टेन लूनेटिक एलिमेंट्स, बेवकूफ़ाना, यकीनी बेवकूफ़ाना अनासर की, हैव जी, हैव के आगे क्या आएगा जी अप्लाई, बी सजेस्टेड, सी पुट, या डी श्योर। कहता है ये खुलाई रॉकेट, ना तो ये खुलाई रॉकेट, बेवकूफ़ाना जो अनासर है यकीनी उसकी वजह बन चुका है जो कि तजवीज़ दिया जा चुका है। ओके, सजेस्टेड। Point number 4, which winds up another dash of news। कौन से जो दूसरे न्यूज़ के वाइंड अप कर चुके हैं जी, ये क्या देखते हैं क्या इसका जी दुरुस्त आता है, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको ये पूरी स्टेटमेंट क्या है।
विच वाइंड अप एन अदर डैश ऑफ न्यूज़, ए फ्लैश, बी सीरीज, सी डे, डी बुलेटिन। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स सीरीज। विच वाइंड अप एन अदर डैश ऑफ न्यूज़ यानी कि जो खबरों की सीरीज़ है दूसरी, जो खबरों की न्यूज़ की जो दूसरी सीरीज़ है वो कौन सी ख़त्म हुई। तो जी ये दुरुस्त ऑप्शन है जी बी जो क्या आएगा। पॉइंट नंबर 5, स्पिल्डिंग सर हिलाता है नोड्स, स्पिल्डिंग सर हिलाता है वियरली, हिज डैश स्माइल, एंड हार्टीनेस सडनली गॉन। तो वो अपना सर हिलाता है, हिज डैश स्माइल अपनी खुशगवार मुस्कुराहट से, बी सुपीरियर अफजल तरीन मुस्कुराहट, सी मैकेनिकल, एंड डी ऑफुल। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है सी के स्पिल्डिंग अपना सर हिलाता है, हिज डैश स्माइल अपनी डैश स्माइल यानी कि मैकेनिकल स्माइल, मैकेनिकल स्माइल से मुराद यानी कि मशीनी मुस्कुराहट, ठीक है जी, मसनूई भी इसको कह सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट सी पर हमने टिक कर दिया। जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। I dash what's keeping John, I say, I think, I wonder या I ponder। I say, I think, I wonder या I ponder। तो I wonder सी ऑप्शन जी। I wonder मैं हैरान हूँ या मेरा ख्याल है, ठीक है। व्हाट्स कीपिंग जॉन कि जॉन क्या करता है या वो क्या कर रहा है, व्हाट्स कीपिंग। तो आई वंडर जी दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, he has every virtue, वो हर खूबी रखता है, सिवाय द मोस्ट डैश वन, सिवाय उस एक के। ही हैज़ नो गेट अप एंड गो कि वो ना उठता है ना ही जाता है। तो जी वो सिवाय एक खूबी वो कौन सी है जो वो हर खूबी रखता है सिवाय अपीलिंग के,
बी प्लीजिंग के, सी चार्मिंग या डी इम्पोर्टेंट। वो हर खूबी रखता है, वो हर विर्च रखता है, ठीक है जी, सिवाय द मोस्ट डैश वन, सिवाय इस एक के। वो सिवाय कौन सी है जी? अपीलिंग, प्लीजिंग, चार्मिंग या डी इम्पोर्टेंट। तो ये है स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन। वो हर खूबी रखता है सिवाय उस एक अहम के, ही हैज़ नो गेट अप एंड गो। तो ये है स्टूडेंट्स जी दुरुस्त ऑप्शन। जी पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 8 क्या है? पॉइंट नंबर 8, मोर थैंकलेस देन। पॉइंट नंबर 8, मोर थैंकलेस देन आ डैश टूथ इज एन अनग्रेटफुल चाइल्ड। कहते हैं ना ज़्यादा जो ना शुक्रगुजारी है वो डॉग्स टूथ, मैंस टूथ, कैट्स या सरपेंट, सांप, ठीक है जी। मोर थैंकलेस देन आ सरपेंट टूथ। पॉइंट नंबर 9, वट एवर द एग्जैक्ट डैश इज। जो कुछ भी एग्जैक्ट कोटेशन है, बी पाउंड है, सी शेप या डी क्वांटिटी। ओके, जो कुछ भी एग्जैक्ट। जी दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है, क्या है जी दुरुस्त? ए, जो कुछ भी एग्जैक्ट कोटेशन है, पाउंड, शेप या क्वांटिटी, यानी कि जो कुछ भी एग्जैक्ट कोटेशन है। कोटेशन कहते हैं कोई बात या बयान। जो कुछ भी एग्जैक्ट, जो कुछ भी ठीक बात है। आई स्टैंड बाय द सेंटीमेंट, मैं जिस बात का साथ देता हूँ। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स ए कहते हैं कोटेशन। नेक्स्ट जी पॉइंट नंबर 10, अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पर यू डिड नॉट डैश माई ब्रॉडकास्ट। अपेरेंटली ज़ाहरी तौर पर यू डिड नॉट डैश माई ब्रॉडकास्ट, तुमने मेरी ब्रॉडकास्ट को क्या नहीं किया, नहीं सुना। बी हियर, नहीं सुना। सी नहीं देखा। डी या नहीं समझा। तो जी देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन इसमें क्या है। ज़ाहरी तौर पर यू डिड नॉट हियर माई ब्रॉडकास्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो दुरुस्त ऑप्शन है हियर, यानी कि ज़ाहरी तौर पर तुमने मेरी ब्रॉडकास्ट को नहीं सुना, यानी कि इस बिल्डिंग का एतराज़ कर रहा है यहाँ पर मिस्टर स्पिल्डिंग जो सा होता है जी। नेक्स्ट देखते हैं दुरुस्त, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 11 की तरफ स्टूडेंट्स। इफ़ इट इज़ नॉट अ मीटर इट्स एन डैश इल्यूजन। तो ये क्या इल्यूजन है, क्या इशारा है? मोटिवेटिंग, क्या ये एक मोटिवेटिंग इल्यूजन है?
क्या ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है? सी अनक्लियर या डी एलुडिंग? ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12, दिस इज द डैश कॉस्ट्यूम इजंट इट? ये कॉस्ट्यूम रॉन्ग है, बी गुड, सी बैड या डी सेलेशियल? दिस इज द डैश कॉस्ट्यूम, ये रॉन्ग कॉस्ट्यूम है, गुड कॉस्ट्यूम है, बैड कॉस्ट्यूम है, तो क्या ये नहीं है? तो ये दुरुस्त ऑप्शन है जी ए, ये एक गलत कॉस्ट्यूम है। ओके, ये एक रॉन्ग कॉस्ट्यूम है। पॉइंट नंबर 13, I know आई नो मैं जानता हूँ कि आई नो मैं जानता हूँ एंड दैट्स वन ऑफ योर मोस्ट डैश प्रिमिटिव ट्रेड्स। ए luminosity, B enduring, C fascinating या D है pleasing? तो स्टूडेंट्स ये है दुरुस्त ऑप्शन बी, मैं जानता हूँ डेट्स वन ऑफ योर मोस्ट एंडरिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स, यह तुम्हारी बुनियादी खूबियों में से ये एक ज़बरदस्त। द प्लेस इज सराउंडेड बाय, जगह घिरी हुई है, बाय ट्रूप्स, फौजी दस्तों से, आर्मी से, पुलिसमैन एंड सोल्जर। ठीक है जी, जगह घेरी हुई है ट्रूप से जी। पॉइंट नंबर 15, पुअर फ्रैजिल डैश, पुअर फ्रैजिल डैश गरीब कमज़ोर, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, सी मॉथ्स या डी है चाइना पॉट्स? गरीब, कमज़ोर, बटरफ्लाई, पुअर फ्रैजिल इंसेक्ट्स, पुअर फ्रैजिल मॉथ्स या पुअर फ्रैजिल चाइना पॉट्स? तो जी स्टूडेंट्स, इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बटरफ्लाई। ओके,
पॉइंट नंबर 16, यू विल डाई, ऑल राइट, ठीक है तुम मर जाओगे। इफ़ इट टर्न्स आउट यू आर अ स्पाई, अगर तुम ये मान जाओ, इफ़ यू टर्न्स आउट, अगर तुम ये मान जाते हो, यू आर अ स्पाई, कि तुम जासूस हो या डैश एलियन, या कोई दोस्ताना एलियन हो, हॉस्टाइल नुकसान पहुंचाने वाले एलियन हो, अपोजिट एलियन हो, मुखालिफ एलियन हो, या गुड एलियन यानी कि अच्छे एलियन हो। यू विल डाई, तुम मर जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर तुम मान जाओ ना कि तुम स्पाई हो या हॉस्टाइल एलियन हो, हॉस्टाइल एलियन मीन यानी कि तुम कोई नुकसान पहुंचाने वाले एलियन हो। यू आर यू डेलिबरेटली, स्टूडेंट डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है, जानबूझकर। आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग, क्या तुम जानबूझकर कोशिश कर रहे हो, टू डैश मी, मुझे हिंडर करने की, मुझे डिसीव करने की, मुझे कंफ्यूज करने की, या मुझे इनलाइटन करने की। आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग, क्या तुम जानबूझकर कोशिश कर रहे हो, हिंडर रुकावट डालना, डिसीव धोखा देना, सी कंफ्यूज करना। तो स्टूडेंट दुरुस्त ऑप्शन है जी सी, ओके, दुरुस्त ऑप्शन है सी, कंफ्यूज। आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग, क्या तुम जानबूझकर कोशिश कर रहे हो, टू कंफ्यूज मी, मुझे कंफ्यूज करने के लिए। पॉइंट नंबर 18, यू आर अ स्पाई, तुम एक जासूस हो। यू आर अ स्पाई, तुम एक जासूस हो। सेंट हेयर बाय एन एलियन रेस, तुम्हें यहाँ पर एलियन की नस्लों ने भेजा है। टू स्टडी अस, हमारा मुताला करने के लिए। तुम एक जासूस हो, तुम्हें भेजा गया है दूसरी दुनिया के लोगों ने, दूसरी दुनिया के लोगों ने तुम्हें भेजा है, टू स्टडी अस, हमारा मुताला करने के लिए, एंड टू इन्वेजन, और क्या करने के लिए, कब्ज़ा करने के लिए। प्रिपरेशन ए, बी इंटेंट, सी प्रिपेरेटरी, या डी इंक्लाइन। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। यू आर अ स्पाई, तुम एक जासूस हो। सेंट हेयर बाय एन एलियन रेस, तुम्हें यहाँ एलियंस ने भेजा है, टू स्टडी अस, हमारा मुताला करने के लिए और तैयार करने के लिए, हमला कर और हमले की तैयारी के लिए। तो जी दुरुस्त ऑप्शन है जी इसका प्रिपेरेटरी, टू इन्वेजन। पॉइंट नंबर 19, नन ऑफ माई पीपल वुड ड्रीम ऑफ डैश यू। नन ऑफ में माई पीपल, मेरे लोगों में से कोई भी नहीं, वुड ड्रीम ये ख्वाब देखेगा, ऑफ डैश यू तुम पर, तुम्हारी हेल्प करने का, डिस्कवरिंग कोई चीज़ दरियाफ्त करने के लिए तुम्हारे लिए, सी एनोइंग, या डी इन्वेडिंग।
तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका दुरुस्त ऑप्शन क्या है। मेरे लोगों में से कोई भी नहीं ये ख्वाब देखेगा तुम पर हमला करने के लिए। डैडी विल बी, पॉइंट नंबर 20, डैडी विल बी डिलीरियसली डैश हैप्पी, रिमोर्सफुल खुश हैं, खुश होंगे, रिमोर्सफुल शर्मिंदा होंगे, मिजरेबल बॉदर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। The flying object is in question is dash not a spaceship। जो उड़ान का मंजर है सवाल में वो प्लामेट है, स्पेसशिप है, मीटियर है या रॉकेट है। स्पेसशिप नहीं है। कहता है ये जो उड़ान का मंजर है सवाल में, जो सवाल में जो सवाल में उड़ान का मंजर है जो सवाल में उड़ान का मंजर है वो है प्लामेट है, स्पेसशिप है, मीटियर है या हवाई रॉकेट नहीं है। तो ये जी दुरुस्त ऑप्शन है सी, मीटियर। पॉइंट नंबर 22, नॉट इट्स इट अ स्पेसशिप एस, ये कोई स्पेसशिप नहीं है जैसे कि लुनेटिक एलिमेंट्स, ऑटोमेटिक एलिमेंट्स, मच्योर एलिमेंट्स बताए गए हैं, इनक्रेडिबल एलिमेंट्स बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, जो दुरुस्त है वो देखते हैं क्या है। कहता है ये कोई खलाई रॉकेट नहीं है, नॉर इज़ इट अ स्पेसशिप ये कोई खलाई रॉकेट नहीं है, एज एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड, जैसे कि लुनेटिक, ऑटोमेटिक, मच्योर या इनक्रेडिबल बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी इनक्रेडिबल। ओके, गैर पायदार, इनक्रेडिबल कहते हैं गैर पायदार, नामुनासिब, गैर मौजू, गैर मौजू, नामुनासिब, गलत, बेवकूफ़ाना जो अनासर बताए गए हैं। पॉइंट नंबर 23, मोर थैंकलेस देन आर सरपेंट टूथ, कहता है ना शुक्रगुजार, मसलन एक सरपेंट के दांतों से भी ज़्यादा, जो ज़्यादा ना शुक्रगुजारी है वो क्या है जी, एक अनग्रेटफुल चाइल्ड होता है, यानी कि ना शुक्रगुजार बच्चा होता है। अगली चाइल्ड, सी क्लेवर या डी पैशनेट। ओके,
मोर थैंकफुल देन अ सरपेंट ट्रूथ, एक सरपेंट टूथ से भी ज़्यादा जो नाशुक्रगुजारी है वो ये है कि किसी बच्चे का नाशुक्रगुजार होना, नाशुक्रा बच्चा। मीटर्स आर ब्लेजिंग, हॉट होते हैं, वार्म होते हैं, सी कोल्ड होते हैं, या डी ब्राइट होते हैं। मीटर्स जी क्या होते हैं जी? ब्लेजिंग, हॉट होते हैं, वार्म हैं, कोल्ड हैं, या डी ब्राइट हैं। तो स्टूडेंट्स इसके जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी हॉट, ठीक है जी, यानी कि आग के शोले होते हैं। वी वुड बेटर लीव द हाउस, हमारे लिए बेहतर है घर को छोड़ना, अनटिल जब तक द डैश गेट्स हियर, जब तक आर्मी यहाँ पर है हमारा घर छोड़ना ही बेहतर होगा। अनटिल द आर्मी गेट्स हियर, अनटिल द पुलिस फोर्स हियर, अनटिल द कमांडो गेट्स हियर, अनटिल द सोल्जर गेट्स हियर। We would better leave the house, point number 25. We would better leave, हमारे लिए बेहतर होगा घर को छोड़ना, until the army gets here. Okay. Point number 26. Is my dash very bad? क्या मेरा एक्सेंट बहुत बुरा है?
क्या मेरी स्कीम बहुत बुरी है, क्या मेरा मूड बहुत बुरा है, या क्या मेरी पोजीशन बहुत बुरी है। इज माई एक्सेंट। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब ये कहता है कि ये क्या मेरा इन चारों में से कौन सा जी दुरुस्त ऑप्शन है, वो ये है कि इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड, क्या मेरा जो एक्सेंट है अदायगी का बयान है क्या वो इतना बुरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस पर टिक कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स इसमें जो मुश्किल कुछ कमेंट जो स्टेटमेंट्स हैं जो मुश्किल हैं वो देखते हैं कौन कौन सी हैं। मैं ताकि दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। जी पॉइंट नंबर 21 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं जी। द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो देखने का मंजर है, द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो देखने का मंजर है सवालों में, वो सिर्फ मीटियर है। मीटियर का मतलब यानी कि वो भड़कते आग के शोले ही हैं, कोई हलाई रॉकेट नहीं है। ठीक है जी, तो मीटियर का मतलब होता है जी, मीटियर का मतलब है आग के भड़कते गोले। ओके, आग के जी भड़कते गोले हैं। उसके बाद जी ये पॉइंट नंबर 22 है जी, वो कोई हलाई रॉकेट नहीं है। एज डैश एलिमेंट्स लूनेटिक, ऑटोमेटिक, मचोर्ड एलिमेंट्स, यानी कि क्या वो कौन से अनासर हैं जी, कौन से जी हैं वो, तो इनक्रेडिबल। इसका जी दुरुस्त ऑप्शन क्या है जी, इनक्रेडिबल। ओके, ये बताया गया है। पॉइंट नंबर 18, यू आर स्पाई, तुम जासूस हो। सेंट हेयर, तुम्हें यहाँ पर भेजा है एलियन की नस्लों ने। ठीक है, टू स्टडी अस, ताकि हमारा तुम मुताला कर सको। डैश टू इन्वेजन, और तुम तैयारी कर लो, प्रिपरेशन तैयारी कर लो तुम हमले के लिए। बी इंटेंट, इरादा कर लो तुम हमले के लिए। सी प्रिपरेटरी, तैयार हो जो टू इन्वेजन, हमले के लिए। बी है जी इनक्लाइन, इनक्लाइन कहते हैं मुलव्वस हो जो जी हमले के लिए। ओके, तो जी जो दुरुस्त है कि हमले के लिए, इन्वेजन के लिए तुम तैयारी पकड़ लो, तो सी है जी दुरुस्त ऑप्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे जी जो प्ले नंबर 2 विजिट टू आ स्मॉल प्लैनेट के एमसीक्यूज़ मैंने थॉरली जी रीड भी करवा दिए, दुरुस्त जो ऑप्शन थे उन पर टिक भी कर दिया, और साथ साथ आपको स्टेटमेंट भी समझाता रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की आज की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ठीक है जी, आपने इसको दुरुस्त और सुकून से इसको याद कर लेना है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।